हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना तिवारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच वंदना। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। सेकंड नंबर पर आती है हमारी गुण स्वर संधि। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार दीर्घ स्वर संधि रिवाइज करवा देती हूँ। उसके 4 रूल बताए गए हैं। 4 रूल माने 4 नियम बताए गए हैं। नंबर 1, आ और आ मिलाकर बड़ा आ बनेगा। जब हम संधि को तोड़ेंगे तो छोटा स्वर आ सकता है, लेकिन जब हम संधि को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर बड़ा ही स्वर आएगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। अब आज हम पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जब पूर्व पद, पूर्व माने पहले, पूर्व पद के अंत में आ या बड़ा आ और उत्तर पद माने बाद में, जब संधि को जब हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो पहले दो भागों में उसको बांट दिया जाता है। तो पहले को कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले को कहते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंत में आ या आ और उत्तर पद के आरंभ में, आरंभ माने शुरू में, ई या ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है। और यदि उत्तर पद के अंत में ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। री आए तो अर हो जाता है और लिरा आए तो अल हो जाता है। समझ में आया आपको? अब ये क्या है कि गुण स्वर संधि की डेफिनेशन, जो कि हमें हमारी पहचान बताती है। जैसे इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है? ए। जब हम संधि को जोड़ेंगे, तो जब हम संधि बनाएंगे तो हमें ए चाहिए। अब देखिए, संधि में एक बात और बता देती हूँ। स्वर संधि में पहले भी मैंने बताई होगी कि उसमें आपको ए स्वर लिखने में नहीं आएगा, उसकी मात्रा के अनुसार ही हम उसको पहचानते हैं कि इसमें ए की मात्रा लगी है तो गुण स्वर संधि है, बड़े आ की मात्रा लगी है तो दीर्घ स्वर संधि है। इसी के अनुसार हम इसको पहचानेंगे। ई बराबर ए माने छोटी ए की एक मात्रा। आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अल, अर, और आ प्लस ल बराबर अल। ठीक है। अब हम एक एक करके एक एक नियम के अनुसार हम अपने एग्जाम्पल करेंगे। जैसे आ प्लस ई बराबर ए बनेगा। अब जैसे ये लिखा है नरेंद्र, इस पर कौन सी मात्रा लगी है? ए की। अब हम इसको करेंगे तो देखिए नरेंद्र, इसको हमको संधि विच्छेद करेंगे तो कहाँ से करेंगे? जहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है। नर प्लस इंद्र। ठीक है। अब रा में से हमने आ लिया और ई बराबर क्या बना हुआ था हमारे यहाँ? ए। आया समझ में? अब जैसे लिखा गया है सुर प्लस ईशः। अब देखिए यहाँ पर ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई की। क्या डिफरेंस है? क्यों? इंद्र जब हम लिखते हैं तो इंद्र में छोटी ई की मात्रा आती है। ईशः माने भगवान, तो ईशः में बड़ी ई की मात्रा। अब इसको जैसे हमने यहाँ पर संधि को क्या किया था? विच्छेद किया था। अब हम इस शब्दों से संधि को बनाएंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? पहले सु। ठीक है। फिर हम लिखेंगे रा। अब रा में से आ और इसमें से ई बराबर क्या बना था? ए। तो इस ए को ना लिखते हुए हम इस ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद शाह उतार लेंगे, सुरेशः। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, संधि को विच्छेद करना भी और संधि को बनाना भी। आया समझ में? ये कौन सा रूल अभी हमने सीखा है? आ प्लस ई। देखो अब ये देखिए, अब सेकंड नंबर पे आता है आ प्लस ऊ बराबर ओ। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, सूर्योदय। अब देखिए संधि कहाँ से तोड़नी है? ध्यान रखना, ओ से। ठीक है। पहचान है ये इसकी, सूर्य। अब लिखेंगे सूर्य प्लस ओ किससे मिलकर बना है? आ और ऊ से, तो उदय। ठीक है। समझ में आया?
यहाँ से हमने आ लिया या। ये जानते होंगे आप कि कोई भी व्यंजन हमारे जितने भी का से लेके यहाँ तक के व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। आप कुछ भी बोलेंगे, का में भी आ रहा है, का, बड़ा आ, की, इस प्रकार से हमारे सारे जो व्यंजन हैं वो स्वर की हेल्प से या स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो हमने इधर से या में से हमने आ लिया और ऊ मिलके हमारा क्या बना है, ओ। ठीक है, तो हमने सूर्य, आ और ऊ मिलके ओ बना दिया। उसी या की हमने ओ की मात्रा लगा दी। अब एक शब्द आता है, ये संधि को बेटा मैंने आपको तोड़ना सिखाया है। अब मैं संधि जी मैंने आपको संधि को तोड़ना सिखाया है, अब संधि को जोड़ना सीखेंगे। लिखा गया है गंगा प्लस उद्गम। देखिए गंगा, गंगा में यहाँ पर बेटा जैसे छोटा आ है, यहाँ पर बड़ा आ। मैंने आपको जो परिभाषा सिखाई थी, जो डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बड़ा आ भी हो सकता है, छोटा आ भी हो सकता है और बड़ा आ भी हो सकता है। तो गंगा प्लस उद्गम। अब हम इसको क्या करेंगे, संधि को जोड़ेंगे। तो गंगा, गंगा, इधर से हम आ लिया और इधर से बड़ा आ और इधर से ऊ, बराबर हमारा क्या बना था, ओ। तो ओ की हम क्या करेंगे, गंगा पे ओ की मात्रा लगा देंगे, गंगो, और इधर से दा का म, गंगोदकम। ठीक है बेटा, ये आपके सेकंड नंबर रूल आ और ऊ बराबर ओ के ये दो आपके उदाहरण हैं। ये आपको समझना है, ये दोनों रूल मैंने आपको समझा दिए हैं। तीसरे नंबर का आपका रूल है आ प्लस री बराबर अल। अब जैसे हमने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, अब देखो बेटा मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अर और अल ये जो हमारे लिखने में नहीं आते, ये सिर्फ हमको बोलने में, जब हम प्रोनाउंस करेंगे, जब हम संधि को बोलेंगे तो उसमें हमको सुनाई देगा, मतलब हमको बोलने में पता चलेगा कि अर और अल आ रहा है। जैसे लिखा गया है, देखिए आप खुद भी बोलकर देखेंगे, देवर्षि, देव अर, देवर्षि, देव अर, अर का सिर्फ क्या आता है, स्वर आता है। अब हम इसको संधि को तोड़ेंगे, तो अब देखिए देव अर, अर, देवर, तो यहाँ से हमने इसको तोड़ा संधि को, तो क्या लिखेंगे, देव प्लस ऋषि। आ गया समझ में, वाह में से हमने आ लिया था और यहाँ से हमने री लिया, तो ये क्या बन गया हमारा, अर बन गया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ। जैसे लिखा गया है महा प्लस ऋषि। हाँ, तो जब हम इसमें तो हमने तोड़ा था, इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो महर्षि, महर्षि अर, अर सिर्फ हमको क्या करना है, हमको सिर्फ सुनने में आता है, लिखने में वो नहीं आएगा। आप जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नरेंद्र में एक ही मात्रा आ रही थी, इधर ओ की मात्रा आ रही थी, लेकिन इसमें मात्रा या कुछ नहीं आती, सिर्फ क्या आता है, अर का स्वर आता है। तो ये आपके थर्ड नंबर रूल आ प्लस री बराबर अर के ये दोनों एग्जाम्पल हैं। अगला है बेटा आपका आ प्लस रा। इसमें भी जैसे इसमें अर का स्वर आया था वैसे ही सेम इसमें अल का स्वर आया है। अब जैसे शब्द लिखा गया है तवलकार। अब हमको देखो इसकी मैं एक पहचान बता रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि संधि को हम कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पर आधा ला बना हुआ है। ठीक है, तो यही है, बस इसमें कुछ नहीं करना हमको। तब प्लस लकार, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, क्या कि वा में से हमने आ लिया था और रा, देखिए आ और रा यही है, बराबर बन गया अल। तो ये आपकी गुण स्वर संधि पूरी हो चुकी है। समझ में आ गई। इसके 4 नियम है, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर। इधर पे बड़ा स्वर भी आ सकता है, छोटा जैसे आ
और इधर पे बड़ा आ भी आ सकता है। ये है गुण स्वर संधि। बच्चों, आपको गुण स्वर संधि में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।